हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ज्योमेट्री ज्यामिति। तो ज्यामिति में कौन सा पार्ट आता है? रेखा, कोण, किरण, बिंदु, ये सारे जो है वो सब के सब कोण, कोण के प्रकार जो होंगे, उसके बाद अपन ट्राइंगल पढ़ेंगे। ये सब के सब पार्ट किसके अंदर आएंगे? ज्योमेट्री में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो एज इट इज, मैं वो का वही पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाने वाला हूँ। टाइम जरूर निकालना, अच्छे से पढ़ना, एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, तो समय निकाल के जरूर पढ़ना, जल्दबाजी में मत पढ़ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने क्लास में पढ़ाता हूं एज इट इज आपको पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले मैं क्या चीज पढ़ाता हूं, तो पहले तो मैं बता दूं अपन पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या? बिंदु क्या चीज है? बिंदु बोले तो पॉइंट। ठीक है, पॉइंट, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, उसके बाद आता है किरण क्या है, फिर रेखा क्या है, फिर आता है रेखा खंड क्या है। ठीक है, देन आता है एंगल, कोण क्या है। और देन अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। क्लियर? चलो, तो किरण, किरण का मतलब क्या होता है? रे। और फिर रेखा, रेखा का मतलब क्या होता है? लाइन। और रेखाखंड, रेखाखंड मतलब होता है सेगमेंट। और कोण, कोण मतलब एंगल। और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कहां से? बिंदु से। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिंदु। तो सबसे पहला क्या बोला मैंने? पॉइंट बोला है, तो पॉइंट का मतलब ही वही है, पॉइंट मतलब बिंदु। अब बिंदु से क्या मतलब है? तो इसके लिए बोला जाता है कि एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अगर दो बिंदु हो तो दो बिंदुओं के बीच में केवल और केवल एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। दो बिंदुओं के बीच में हो तो, अदरवाइज आप इधर सिंगल पॉइंट से चाहे जितने खींचो, उससे कोई मतलब नहीं है। दो बिंदुओं के बीच में एक सिंगल लाइन ही खींची जा सकती है। बिंदु जो है, बिंदु के ऊपर कोई ज्यादा डिटेल नहीं आ सकती। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है किरण। कि किरण क्या होती है उसके लिए। तो किरण क्या है? किरण को तो आप जानते होंगे कि किरण कौन है। अपने गणित में किरण का क्या मतलब है, उस किरण की बात करें तो किरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, किरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो होता है सूर्य की किरणें। ठीक है, सूर्य की किरणें। अब सोचो, सूर्य की किरणें बोलते हैं, सूर्य की कभी आपने रेखाएं नहीं सुनी होगी कि सूर्य की रेखाएं आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है। तो अब आता है किरण किसे कहते हैं, तो बस वही पॉइंट समझो कि सूर्य है और सूर्य से निकलने वाली जो रेज है वो अपन क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिसका कोई ओरिजिन पॉइंट हो, जिसका किसी पॉइंट से शुरुआत हो, तो किसी बिंदु से चलकर अगर अनंत तक जाती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? किरण। मतलब वो लाइन बोला मैंने कि इस तरह की लाइन जो जा रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां से किसी बिंदु से शुरुआत हो और अनंत तक जाती हो, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्लियर? चलो आगे देखो, आगे है रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा, रेखा मतलब लाइन। तो किरण जो होती है, वो किरण क्या होती है? किरण अगर किसी से जाती है तो वो एक ही तरफ जाती है। ठीक है, चल रही है तो एक ही तरफ है। लेकिन रेखा जो है, रेखा का ऐसा नहीं है, रेखा उधर भी जा सकती है और रेखा का मूड बदल जाए तो इधर भी जा सकती है। इसका मतलब हुआ कि रेखा, लाइन किसे कहते हैं? लाइन जो दोनों विपरीत साइड में, अपोजिट साइड में, विपरीत दिशाओं में अनंत तक जा सकती है, वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? तो विपरीत दिशाओं में अनंत तक जाए वो रेखा है। और अगर ये आए वर्ड कि रेखा खंड क्या होता है, तो रेखा खंड क्या है? तो देखो, रेखा अगर हर कहीं चली जाएगी तो लोग उसके क्या करेंगे? परिवार वाले टुकड़े कर सकते हैं। रेखा हर कहीं जाए, दोनों साइड में, इधर भी इधर भी, तो लोग क्या करेंगे? उसके कर देंगे टुकड़े। तो रेखा के क्या कर दिए? टुकड़े, मतलब खंड। तो क्या बन गया? सेगमेंट। और सेगमेंट का मतलब है कि अपन जो ये लाइन बनाते हैं ज्योमेट्री में, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब है कि ये इंफिनिटी तक है, ये कितनी भी जा सकती है। लेकिन अगर उसको अपन लिमिट में कर दें, मतलब हुआ कि 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, तो अगर आप लिमिट में कर देते हो तो लिमिट में करने के बाद वो क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है।
जिसकी मात्रा सीमित हो, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसा बोल सकते हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ दो बिंदुओं के बीच में खींची जाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है, फिर वो रेखा नहीं कहलाती क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच में सीमित हो गई है। क्लियर, ये होता है रेखाखंड। चलो आगे आते हैं, आगे है कोण। तो ये एंगल क्या होता है? तो कोण किससे बनता है? कोण रेखाओं से मिलकर बनता है या कोण किरण से बनता है? तो ध्यान रखना, किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें जो होती है वो मिलकर, मतलब जिस पॉइंट में मिलती है उसके कारण क्या बनता है? कोण बनता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? आपकी भाषा में, याद रखने की भाषा में समझाता हूं। रेखा हर कहीं जा रही थी, तो रेखा इधर उधर सब तरफ जा रही थी, इसलिए रेखा के कर दिया खंड, और रेखा के खंड करने के बाद कोण ने मना कर दिया कि अब मुझे तो रेखा नहीं चाहिए। तो फिर रेखा और किरण में दो थी, तो इसलिए फिर इसने क्या बोला कि मुझे तो किरण से काम चला लूंगा, इसलिए यहां पर यूं समझो। ठीक है, याद रखने का मतलब है आपकी किरण और रेखा अगर पढ़ रही हो तो आप अपने ऊपर मत ले लेना। ठीक है, सिर्फ ये है कि यहां से दो किरणों के बीच में जो जगह बनती है उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? कोण। ठीक है, अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोण के कोण क्या क्या हो सकते हैं, अपन उसकी बात करें तो अब शुरुआत होता है टॉपिक यहां से, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट कोण कौन से होते हैं। ठीक है, टाइम निकाल के दोस्तों पढ़ना। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग बहुत सारे एग्जाम में बहुत काम आएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला वाला कोण। अब सबसे पहला कोण क्या हो सकता है? तो समझो ऐसे, यहां पर सारे कोण बने हुए, कहां से कहां तक? यहां से लगाकर यहां तक जो राउंड है, इस राउंड का मतलब कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पूरा कोण बना हुआ है। अब आते हैं एक एक इसके बीच में कोण कौन कौन से बनेंगे। तो यहां से यहां वाला जो कोण बनता है, जैसे मैं बात करूं ये वाला, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? तो ये इस तरह से छोटा एंगल क्या कहलाता है? इसलिए सबसे पहले स्टार्ट होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा हुआ दोस्तों? न्यून कोण हुआ जो 0 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री बस पहुंचने ही वाला है कि गाड़ी रुक गई। तो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, वो वाला एंगल क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद है कि अगर माना कि ये 90 डिग्री तक जाने ही वाला था लेकिन रुक गया, अगर 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री हो जाए तो उसका क्या नाम है? तो 90 डिग्री होने पर उसको बोला जाता है समकोण। समकोण मतलब हो गया राइट एंगल। ठीक है, समकोण मतलब राइट एंगल। तो समकोण तो आप सबको पता है, कोई नई चीज नहीं बताने वाली, कि यहां से ये जब भी इस तरह से हो लाइन बिल्कुल सीधी, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, दोनों के बीच में यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर बनने का मतलब ही इसे अपन क्या कहते हैं? समकोण। तो अपन पहुंच गए यहां तक, तो यहां से शुरुआत हुई, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब है उसके आगे की बारी, तो आगे की तरफ देखते हैं। देखो ये वाला हो गया। अब अपन को बनाना है एंगल, तो यहाँ 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। अब 90 डिग्री से बड़ा हो तो यूं समझो ऐसे वाला, तो यहां से इधर वाला ये 90 डिग्री बन जाए, सॉरी 90 डिग्री से अधिक बन जाए, मतलब एंगल ये वाला बन जाए, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस कोण को दोस्तों क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, और अधिक कोण, और आराम से साथ में बैठे बैठे आप नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, साथ में पढ़ रहे हो, बिल्कुल इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, नोट्स जरूर बना लेना ताकि आपके काम आए, एक एक चीज लिखते रहना मेरे साथ साथ। तो ये है अधिक कोण। अब अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से तो बड़ा हो गया लेकिन अभी 180 तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा कोण और 180 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ठीक है, और डिजाइन कैसे बनेगी? तो डिजाइन इस तरह से कुछ, यहां से ये वाला जो थीटा है कोण, वो अधिक कोण कहलाता है। उसके बाद आते हैं कि यहां से ये गाड़ी यहां तक तो पहुंच गई, अगर इस लाइन को सीधी कर दी जाए ये वाली, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? तो अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो अब देखो,
अगला मैं बोलता हूँ सीधा करने पर, तो सीधा करने पर क्या नाम आता है दोस्तों, सीधे वाले को बोलते हैं सीधी लाइन, सीधा, सीधा, सीधी लाइन, सरल, मतलब सरल कोण, और सरल कोण को और बोलते हैं हिंदी में ऋजु कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण, और सरल कोण का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ऋजु कोण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेट एंगल का मतलब है एक सीधी लाइन, सीधी लाइन जहां बन रही है, इस सीधी लाइन पर जो यहां सेंटर में आप कोण बनाओगे, ये वाला जो कोण होगा, ये कोण कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब सीधी लाइन बन गई है। तो सीधी लाइन जब भी बने, आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही हो तो आप थोड़ी भावनाओं को समझ लेना, ठीक है। सरल रेखा, सरल रेखा पर बना कोण, तो सरल रेखा पर बना कोण क्या कहलाया, सरल कोण, ठीक है। स्ट्रेट एंगल यहां तक हो गया, 180 तक अपन पहुंच गए। अब 180 से आगे बढ़े तो अगला कोण कौन सा आएगा, तो अगला कोण आएगा इधर से लगाकर इधर तक, मतलब घूम के अपन यहां से यहां तक पहुंच गए, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण क्या कहलाता है, चलो आगे बढ़ते। अब आता है एंगल, तो एंगल है मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर अभी जो बात कर रहा हूं वो इधर से शुरुआत करके, इधर से शुरुआत करके यहां तक, मतलब इधर से घूम के यहां तक, कि ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इसकी बात हो रही है। तो अब आते हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, मतलब है प्रतिवर्ती कोण, और दूसरा नाम है इसका वृहत कोण, ठीक है, वृहत कोण। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे अपन, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे अपन कि जो 180 से तो बड़ा हो जाए, ठीक है, 180 से तो बड़ा हो, लेकिन लास्ट में अभी तक पहुंचा नहीं है, मतलब हुआ कि 360 से छोटा हो। तो 180 से तो बड़ा हो जाए लेकिन 360 से छोटा हो, इस तरह का जो कोण कहलाता है वो वाला कोण, ठीक है। अगर मैं इस तरह से ये बनाता हूं तो इधर से इधर वाला, ये अंदर वाला ये नहीं, इसमें डबल है, डबल चीजें हैं, कैसे समझना। अगर मैं इधर से इधर बोलता हूं तो ये वाला जो कोण बनेगा ये बनेगा अधिक कोण, अगर अंदर की तरफ देखता हूं तो। और अगर इधर से इधर बात करूं तो इधर से इधर वाला जो बनेगा वो वाला ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा वृहत कोण। क्या बनेगा, वृहत कोण। और कैसे क्या है, अगर आप समझना चाहो तो देखो मैं समझाता हूं आपको। यहां से अगर बन जाए यहां पर 250, कितना दोस्तों, 250 अगर ये बन रहा है तो क्या कहलाया, वृहत कोण, क्योंकि 180 से बड़ा है और 360 से क्या है, छोटा है। लेकिन अब इसी टाइम पे अगर मैं अंदर वाले की बात करूं तो पूरा राउंड कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से 250 उधर चला गया तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ कितना बचा, 110। तो 110 कौन सा कोण कहलाया, अधिक कोण। अभी जो डिजाइन बनी हुई है इस डिजाइन के अकॉर्डिंग अंदर वाला इधर अधिक कोण है और बाहर वाला कौन सा है, वृहत कोण। उसके बाद बात आती है कि जब अपन घूम के यहां से यहां तक आ चुके हैं तो ये वाला वृहत कोण हो गया। अब अपन वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए, मतलब जहां से शुरुआत की थी वापस अपन उसी पॉइंट पे अगर आ जाते हैं तो कोण कौन सा कहलाता है, तो यहां से यहां तक आप वापस उसी जगह पर पहुंच चुके हो। तो पूरा एक राउंड आपने पूरा कर लिया है। तो राउंड करना है मतलब हुआ एक चक्र आपने पूरा कर लिया है, तो इसे आप कह सकते हो चक्रीय कोण, ठीक है। पूरा घूम के आप आगे हो। दूसरा, आप घूम के आए हो इसलिए इसका नाम एक और हो जाता है क्या, घूर्णन कोण, ठीक है। उसके बाद ये जो परफेक्ट हो गया पूरा एंगल, तो परफेक्ट हो गया तो ये कहलाता है संपूर्ण कोण, ठीक है। संपूर्ण कोण कहो, घूर्णन कोण कहो, चक्रीय कोण कहो, मतलब हुआ परफेक्ट एंगल बन गया पूरा। तो एक चक्रीय कोण हो गया, सर्कल एंगल बन गया पूरा, और या फिर परफेक्ट एंगल हो गया है। ये कहलाता है कौन सा, 360 डिग्री को। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये ऐसा लगेगा कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री बोलो या 360 बोलो एक ही बात है। लेकिन ये कि चक्रीय कोण का मतलब 0 डिग्री नहीं होगा। 0 डिग्री का मतलब रहेगा आपने शुरुआत ही नहीं की है, मतलब आप यहीं के यहीं खड़े हो, आपने शुरुआत ही नहीं की है। जबकि चक्रीय कोण, घूर्णन कोण का मतलब है आप पूरा घूम के इधर से इधर बता रहे हो। तो पूरा राउंड अगर आप बताते हो तो राउंड बताने का मतलब होता है संपूर्ण कोण या घूर्णन कोण, क्लियर। लेकिन एक ही जगह बैठे हुए तो वो लोग क्या कहलाएगा, 0 कोण। लेकिन दिखेगा दोनों एक जैसे ही, कि वहीं के वहीं दोनों लाइनें वहीं के वहीं बनी हुई हो, दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर ही हो, तो वो वाला क्या हो गया, चक्रीय कोण या घूर्णन कोण।
क्लियर? ये तो है कौन कौन से हैं, तो अभी सिर्फ एक कौन सा राउंड वाले में देखे अपन ने कि इस राउंड के अंदर कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं और तो आगे देखो, आगे एंगल बना देता हूं मैं। अब आते हैं कुछ नाम और, उस नाम पे आता हूं। आसन्न कोण, कौन सा कोण दोस्तों? आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो आसन्न कोण कौन से कहलाते हैं? तो आसन्न को मैंने क्लास में जहां पढ़ते हो, अगर ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हो अगर आप, तो आसन्न कोण का मतलब मैं समझाता हूं। एक बार आप थोड़ा सा इस आधा न को हटा दो, तो आधा न को हटाओगे तो इसमें वर्ड क्या नजर आएगा आपको? आसन। आसन का मतलब अगर आप जानते हो तो आसन का मतलब होता है घर पे जो अपन खाना खाते वगैरह तो बिछाने वाले उस कपड़े को, ठीक है, उसे कहते हैं क्या? आसन। तो ऐसा समझो कि एक ही आसन पर बैठने वाले दो कोण, एक ही आसन पर बैठने वाले दो कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। अब मैं गणित की भाषा में समझाता हूं। तो गणित की भाषा में कुछ ऐसा है, ये समझो एक लाइन ये जा रही, एक इधर जा रही है, ठीक है, और यहां से अगर मैं कोई एक यहां पर ये बीच में निकाल देता हूं, तो अब क्या है, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, जैसे मान लो ये है x डिग्री और ये है y डिग्री, तो x डिग्री और y डिग्री दोनों क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो इसके लिए अगर परिभाषा की तरफ जाओ तो परिभाषा क्या कहलाएगी? तो किसे कहते हैं अपन आसन्न कोण? अगर आप डेफिनेशन में लाना चाहो तो डेफिनेशन ये है कि एक ही बिंदु पर बनने वाले कोण, या फिर यूं कह सकता हूं एक ही बिंदु से तीन किरणें जारी हो, एक बिंदु से तीन किरणें जारी हो, ठीक है, और यहां पर दोनों कोण के बीच में एक किरण कॉमन हो। एक ही बिंदु से जाने वाले तीन किरणें और वहां जो एंगल बनते हैं उनमें एक किरण दोनों के बीच में कॉमन हो, तो वो वाले कौन से कोण कहलाते हैं? आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इतना डीप में आपको वैसे पता चल रहा है, इतना डीप में डेफिनेशन वगैरह तो आपको जरूरत होगी नहीं मेरे हिसाब से, वरना ये है कि इसमें एक जो है वो एक रे, मतलब बोले तो किरण, एक किरण क्या होती है? कॉमन। ठीक है, एक कॉमन हो ऐसे दो एंगल, वो वाले क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और आसन्न कोण के बाद एक नाम और आता है, वो है संगत कोण। क्या है दोस्तों? संगत कोण। ये आगे अभी आएगा बीच में, ठीक है। संगत कोण मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब संगत कोण किसे कहते हैं? तो संगत का मतलब आप जानते हो कि जिनकी संगत अच्छी हो तो वो अच्छे लोग बन जाते हैं, जिनकी संगत ही सही नहीं है तो संगत उनकी सही नहीं है तो वो खुद भी सही नहीं बन सकते। मतलब इस वर्ड को समझना, संगत का मतलब है कि वो जैसा है आप वैसे ही बन जाओगे। समझ रहे हो बात को? वो जैसा है आप वैसे ही बन जाओगे। इट मींस ये हुआ कि अगर ये एंगल है यहां पर 50 डिग्री, तो सेम इसके जैसा और हो जाए 50 डिग्री, वो कहलाते हैं संगत कोण। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं x डिग्री है और इसको नाम दे दूं y डिग्री है, तो इसका मतलब है कि x डिग्री और y डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे? सेम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? संगत कोण है। अब ये काम कहाँ आएगा? अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ये काम आएगा इस तरह से, लाइन जब बनेगी एग्जाम में जो भी सवाल आता है संगत कोण का काम कहीं कहीं तो पड़ ही जाता है। तो यहां पर समझो, यहां से ये डिजाइन अभी मैंने बनाई है यहां पर, तो ये जैसा दिख रहा है सेम वैसा वैसा और कौन दिख रहा है? तो यहां से मुझे ये जो दिख रहा है ये एंगल सेम ऐसा का ऐसा मुझे दिख रहा है ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाए? संगत कोण कहलाए। तो अगर ये x डिग्री है तो ये कितना हुआ? y डिग्री है, तो x डिग्री और y डिग्री दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ कौन सा? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। आगे बढ़ते हैं। संगत कोण से आगे आता है नाम, वो है पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण और पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, तो किसे कहते हैं पूरक कोण? इसके लिए एक हिंदी वर्ड जो है ना, वो हिंदी वर्ड का थोड़ा सा जानना। क्या होता है जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में अगर अपने बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई हो जाती है अपन से, तो क्या आ जाती है? एग्जाम में अपनी सप्लीमेंट्री आ जाती है। समझ रहे हो बात को? तो क्या आ जाती है? सप्लीमेंट्री आती है। और जब वो परीक्षा वापस होती है तो उस परीक्षा को क्या बोला जाता है? पूरक परीक्षा। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूरक परीक्षा। अब आप ध्यान रखना, कहीं उस वर्ड को उसके साथ ज्वाइंट मत कर देना। पूरक कोण और एग्जाम बोलते हैं अपन के सप्लीमेंट्री आ गई है,
लेकिन ये दोनों अलग अलग है। यहाँ ज्योमेट्री में पूरक कोण का मतलब सप्लीमेंट्री नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम जिनके है वो ध्यान रखें खास करके। तो पूरक कोण का मतलब होता है कौन सा दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब पूरक कोण होते कौन से? तो पूरक कोण का मतलब है ऐसे कोण, जैसे ये है, यहां से इधर ले लिया मैंने, ये वाला एंगल कि ये आया कितना, मान लो 40 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा हुआ? ये इस तरह से, मतलब 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों मिल जाए, दोनों का सम, तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाए बताओ 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है? तो 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है? तो 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा हुआ? जो 90 इसके साथ मिलकर बनाएगा, तो 40 डिग्री का हुआ 50 डिग्री। और अगर आपसे पूछा जाएगा 20 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो 20 डिग्री के साथ किसके आने से 90 डिग्री बन जाएगा? तो 20 डिग्री के साथ कौन आ जाए? 70 डिग्री आ जाए। तो 20 डिग्री के साथ अगर 70 डिग्री आ जाए तो क्या बन जाएगा? पूरक कोण। ठीक है, तो ये कहलाता है पूरक कोण। अब आता है इसी का भाई दूसरा, तो दूसरा भाई मतलब कौन सा है? समपूरक कोण। कौन सा दोस्तों? समपूरक कोण। और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान ना, अगर वर्ड समझ लेते हो, स का मतलब है एस से, मतलब स बोले तो सप्लीमेंट्री कोण। कौन सा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये है पूरक कोण बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री, और समपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल कैसे क्या है? तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है ऐसे कोण, जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन में यहां से ये चीज है, अगर मैं बोलता हूं कि ये कोण है 130 डिग्री, अब ये वाला कोण कितना हुआ? अच्छा, डिजाइन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला एंगल संपूरक, ऐसा नहीं संपूरक ऐसा बनाया जाता है, संपूरक तो सिर्फ कोणों के लिए बोला जाता है, मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ कि अगर उधर 130 है तो इधर कितना आया? 50 डिग्री आया। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180 हो, वो वाले क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समपूरक कोण। तो यहां पर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, तो 50 डिग्री और 130 डिग्री कितना हो गया दोस्तों? 180 डिग्री। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ 80 डिग्री का समपूरक कोण कौन सा है? 80 डिग्री का समपूरक कौन सा है? तो समपूरक कोणों का योग 180 है, तो 80 के साथ कौन मिलकर 180 बनाएगा? तो 80 के साथ कौन मिल जाए? 100 डिग्री, तो क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। तो ये कहलाता है कौन सा? समपूरक कोण, एक दूसरे के समपूरक कोण। ठीक है, और इसके ऊपर तो आप छोटे छोटे सवाल भी बना सकते हो। कैसे सवाल बनते हैं देखो, जैसे आपसे मैं बोलूं कि दो कोणों का अनुपात, दो कोणों का अनुपात, शानदार नोट्स बनेंगे दोस्तों, आराम से बनाते रहना साथ में। दो कोणों का अनुपात, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो कोणों का जो अनुपात है, अगर वो इस तरह से दे रखा हो कि 3:2, चलो कितना है? 3:2 है, तो दो कोणों का अनुपात 3:2 है, तथा वे कोण समपूरक है, तथा वे कोण समपूरक कोण है। तो बताओ इनमें से बड़ा कोण कौन सा है? क्या निकालना है? इनमें से बड़ा कोण कौन सा है? तो सबसे पहला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है? समपूरक कोण। और समपूरक कोण का मतलब है जो कोण होंगे उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब कोण है 3:2, और अनुपात से आगे कैसे ज्ञात करते हैं ये आई थिंक आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। कभी भी अनुपात मैथ्स में कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी, जब भी अनुपात से आगे आपको सवाल करना हो तो क्या करना दोस्तों? जो ज्ञात करना हो अनुपात, मतलब जिसका आंसर आपको निकालना है, जो ज्ञात करना हो हमेशा उसे ऊपर लिखना, जो ज्ञात करना हो। उसके बाद जो भी संख्या आती है, मतलब किसी का योग हो सकता है, अंतर हो सकता है, पैसा हो सकता है, जो भी योग आता है, टोटल आता है या पैसा आता है, संख्या आती है, वर्ष, आयु आती है, कुछ भी जो संख्या आएगी उसको साइड में लिखो। अगर आपको संख्याओं का योग दे रखा है, अनुपातों का योग दे रखा है, कोणों का योग दे रखा है, लोगों का पैसा दे रखा है, कुछ भी अगर योग दे रखा है, तो आप नीचे की तरफ जो लिखोगे ना वो आएगा अनुपातों का योग, सम ऑफ रेशियो। ठीक है, अनुपातों का योग। और ये चीज अच्छे से जानना, मैंने देखा है 90% बच्चे क्या करते हैं? हमेशा नीचे की तरफ बस प्लस ही करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता दे क्या रखा। अगर योग दे रखा है तो ही प्लस करोगे,
अगर दे रखा है कि मेरा भाई मुझसे 8 वर्ष बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 8 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई 8 वर्ष का है, मेरा भाई मुझसे 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब मेरे भाई की आयु में और मेरी आयु में कितना अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब अंतर, अंतर कभी लिखा हुआ नहीं आता है, क्या आता है तो वो मेरे से बड़ा है, वो भाई मेरे से छोटा है, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं, उसके पास मेरे से कम पैसे हैं, बड़ा होना, छोटा होना, ज्यादा होना, कम होना, ऐसे जो गणित में शब्द आते हैं, इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है, अंतर। और अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो यहाँ नीचे जोड़ा नहीं जाता है, फिर उस समय यहाँ क्या लिखते हैं, उस समय लिखते हैं अनुपातों का अंतर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान रखना आप। तो अगर इधर योग दे रखा है तो ही नीचे योग लिखेंगे, अगर अंतर दे रखा है तो नीचे अनुपातों का अंतर लिखेंगे। और अगर कभी ऐसा आ जाए कोई सिंगल कोण आ गया, किसी सिंगल का पैसा पता चल गया, कोई सिंगल संख्या पता चल गई, ठीक है, कोई भी सिंगल अगर आपको उसका पैसा दे रखा है कि ए ने तो इतना पैसा कमाया, बताओ बी ने कितना कमाया, ये आगे मैथ्स में बहुत कम आएगा, ये तो बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, यहाँ बीच में आ गई है इसलिए। तो ए ने कितना पैसा कमाया अगर दे रखा है, तो अगर ए का पैसा दे रखा है तो नीचे जो अनुपात आता है ना दोस्तों, वो ए का ही आता है। समझ रहे हो? जिसका पैसा दे रखा हो अनुपात भी उसी का ही आता है, किसी और का अनुपात नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अनुपात से निकालने का एक तरीका है। अब आता हूं मैं अपने सवाल के आंसर पे, कि अभी जो सवाल था अपना उसका आंसर कितना आएगा, कैसे आएगा। तो देखो, दो कोणों का अनुपात 3:2 है। मैंने पूछा था बड़ा कोण कौन सा है, तो आपको निकालना कौन सा है, बड़ा कोण कौन सा है। जो ज्ञात करना हो उसका अनुपात हमेशा ऊपर, तो बड़ा अनुपात कौन है, 3, ये 3 ऊपर। उसके बाद मैंने बोला कि जो भी संख्या दे रखी हो सवाल में, संख्या मतलब समपूरक कोण का नाम है, तो समपूरक कितना होता है, 180 होता है। जो ज्ञात करना है वो 180, जो ज्ञात करना है वो कहाँ जाएगा, सॉरी, जो ज्ञात करना वो तो ऊपर, जो संख्या दे रखी है, पैसा दे रखा है, वो इधर साइड में। अब बताओ ये संख्या क्या है, ताकि अपन नीचे की संख्या लिख पाए। तो 180 क्या होता है, दोनों समपूरक का योग है। अगर ये योग है तो नीचे आएगा अनुपातों का योग, 3 और 2 कितना आया, 5, और 5 से काटे हैं तो 5 से कटता है 180 कितनी बार, 36 बार, और 36 का गुणा करें दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। मतलब बड़ा वाला जो कोण है उस बड़े कोण का मान, माप कितना हो गया, 108 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ऐसे छोटे छोटे कोण के ऊपर सवाल पूछाते हैं, उन सवालों का भी ध्यान रखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने पढ़ा है कौन सा, तो अभी तो पढ़ा है सबसे पहले अपन ने कौन सा, आसन्न कोण, इसके आसन्न कोण, आसन्न कोण के बाद फिर कौन सा पढ़ा अपन ने, संगत कोण, संगत कोण के बाद पूरक कोण, पूरक कोण के बाद समपूरक कोण, और अब आते हैं आगे। अब है आप 5 स्टार लगा दो, 7 स्टार लगा दो, हीरा, डायमंड, रूबी, कुछ भी बोलो। अब जो दो आपको पढ़ाने वाला हूं, एग्जाम में 100% है कि वो यहां से सवाल पूछेगा। मान के चलो, मैं आपको कह रहा हूं 100% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरानी भर्तियों को मैंने देखा है, उन भर्तियों में आप देखना हमेशा कोई इनको सवाल पूछा गया है। और वैसे भी आगे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं और उसमें बताने वाला हूं कि कौन सा सवाल किस एग्जाम में आया था, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अब ध्यान रखना, यहां से अब नाम आ रहा है शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली बोलो या हॉरिजॉन्टल बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शीर्ष अभिमुख, तो शीर्ष अभिमुख मतलब सिर आमने सामने। तो यूं समझो, दो तिर्यक लाइन, तिर्यक रेखा, क्रॉस लाइन, दो क्रॉस लाइन जब एक दूसरे को काटती हो, अब क्रॉस होना जरूरी नहीं है, ये तो कहलाने में ऐसे कहलाता है कि दो तिरछी लाइन काटती हो। अगर एक सीधी लाइन जा रही है ना, अगर उसको मैं ऐसे काट दूं तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब है दो तिरछी लाइन जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं, वो आमने सामने के कोण हमेशा समान होते हैं। तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो अगर x डिग्री है तो ये भी कितना हुआ, x डिग्री हुआ। ये अगर y डिग्री है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, y डिग्री आएगा। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये लाइन अगर इधर से इधर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मानो अगर ये 70 डिग्री हुआ तो इसका मतलब है इधर वाला एंगल भी कितना आएगा, 70 डिग्री ही आएगा। उसके बाद ये कि एक सीधी लाइन, यहां से यहां देखो, ये सीधी लाइन है,
और सीधी लाइन पर जब कोण बनता है तो कितना बनता है दोस्तों, 180 बनता है। अब इधर वाला कितना हो चुका है, 70 हो चुका है, तो ये वाला जो कोण है ये कोण कितना होगा, तो ये कोण आएगा कितना, 110 डिग्री, ताकि दोनों मिलकर कितना हो जाए, 180। अगर ये 110 है तो इधर जो इसके सामने बनेगा वो कोण भी कितना बनेगा, 110 बनेगा। ये होता है शीर्षाभिमुख कोण।